आखिर वो कौन था जो नरेंद्र मोदी को संघ से निकालकर भाजपा में लाया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे नरेंद्र मोदी आखिर बीजेपी में आए कैसे और कैसे वो बीजेपी में आकर गुजरात इकाई के संगठन सचिव से देश के प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बात इसी कहानी की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नरेंद्र मोदी को उनके पिता दामोदर दास मोदी बचपन में कुमार कहकर ही बुलाते थे। अब कुमार या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके बचपन की तमाम कहानियों पर खूब बातें हुई हैं, मगरमच्छ पकड़ने से लेकर चाय बेचने तक की। 17 साल की उम्र में घर छोड़ने से लेकर हिमालय में बिताए उनके वक्त की, संघ की दीक्षा से लेकर इमरजेंसी में वेश बदलकर सरकारी अधिकारियों को चकमा देने की। लेकिन नरेंद्र मोदी संघ से निकलकर बीजेपी में कैसे आए, इसकी कहानी दिलचस्प है। दरअसल हुआ यूं था कि नरेंद्र मोदी 5वीं क्लास से ही संघ की शाखा में जाने लगे थे, लेकिन यह संघ में उनकी औपचारिक दीक्षा नहीं थी। उनकी संघ में औपचारिक दीक्षा तब शुरू हुई जब वो 20 साल की उम्र में हिमालय तक की यात्रा कर लौट आए थे। तब उन्होंने अहमदाबाद में राज्य सड़क परिवहन की कैंटीन को अपना ठिकाना बनाया, जिसे उनके मामा बाबू भाई चलाते थे। वहीं नरेंद्र मोदी की मुलाकात जनसंघ के नेता और कंकरिया वार्ड के महासचिव अंबालाल कोष्टी से हुई, जो तब गुजरात में सरकारी बसों के बढ़े किराए का विरोध कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को देखकर अंबालाल कोष्टी ने अपने महासचिव का पद नरेंद्र मोदी को ऑफर कर दिया। उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। अगले ही साल अहमदाबाद में ही नरेंद्र मोदी की मुलाकात संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार से हुई, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता था। नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद आने का शुरुआती मकसद भी यही था कि उनकी मुलाकात वकील साहब से हो सके। वकील साहब से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी का ठिकाना स्टेट ट्रांसपोर्ट की कैंटीन से संघ के मुख्यालय हेडगेवार भवन में ट्रांसफर हो गया। 1 साल के अंदर ही नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। 1973 में नरेंद्र मोदी ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप यानी कि ओटीसी का पहला और 1974 में दूसरा साल पूरा किया था। इमरजेंसी लगने की वजह से ओटीसी का तीसरा और आखिरी साल नरेंद्र मोदी ने साल 1978 में पूरा किया। 3 साल ओटीसी के बाद नरेंद्र मोदी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बनने की सारी अर्हताओं को पूरा कर चुके थे। यही वो दौर था जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और जनसंघ भी उसका एक हिस्सा था। 1980 में जनता पार्टी की असफलता और इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय राजनीति में वापसी ने जनसंघ को बीजेपी बनने पर मजबूर कर दिया था। डारजी फॉर्मूले पर चलते हुए इंदिरा गांधी ने गुजरात में खाम यानी कि छत्री, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम गठजोड़ का रास्ता अपनाया था। लेकिन इसमें करीब 20% की आबादी वाला पटेल समुदाय पूरी तरह से दरकिनार हो गया था। माधव सिंह सोलंकी और डारजी की वजह से 1980 में कांग्रेस गुजरात में बड़ी जीत दर्ज कर चुकी थी। 182 में से 141 सीटें कांग्रेस के पास थी, जबकि बीजेपी के पास महज 9 सीटें ही थीं। 1985 में तो कांग्रेस की जीत और भी बड़ी हो गई थी। तब कांग्रेस को कुल 149 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 11 पर सिमट गई थी। लेकिन बीजेपी को भरोसा था कि गुजरात उसकी प्रयोगशाला बन सकता है, क्योंकि 1985 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सोलंकी सरकार ने आरक्षण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 28% कर दिया था। इससे आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। इन आंदोलनों ने हिंदू एकता को खंडित किया था, जिसके लिए संघ लगातार काम कर रहा था। नरेंद्र मोदी गुजरात में संघ का काम देख ही रहे थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी के कहने पर संघ ने साधुओं को लेकर गुजरात में सद्भाव यात्रा निकाली। नतीजा यह हुआ कि अहमदाबाद, सूरत और राजकोट के नगर निगम चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और संघ ने इसका श्रेय दिया नरेंद्र मोदी को। तब तक साल 1986 आ गया था और लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। ये वही वक्त था जब राजीव गांधी ने शाहबानों के मसले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए कानून बनाकर पलट दिया था। बीजेपी ने इसे मौके की तरह भुनाया और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। गुजरात में बीजेपी को अपना दखल बढ़ाने के लिए एक ऐसे नेता की तलाश थी जो संघ से भी हो और संगठन का भी काम जानता हो। और इसके लिए गुजरात में संघ के संगठन सचिव रहे नाथाभाई झागदा ने नरेंद्र मोदी का नाम सुझाया। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों से ही नरेंद्र मोदी के बारे में विस्तार से बात की और अपनी जगह पर नरेंद्र मोदी को संघ की ओर से बीजेपी की बैठकों में भेजने लगे।
और जब लालकृष्ण आडवाणी को गुजरात में बीजेपी का विस्तार करने की जरूरत पड़ी तो फिर नरेंद्र मोदी को उन्होंने बीजेपी में शामिल करवा दिया। नरेंद्र मोदी 1987 में बीजेपी में शामिल हुए और अगले ही साल 1988 में मोदी को गुजरात बीजेपी इकाई का संगठन सचिव बना दिया गया। इस बीच गुजरात में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बदल चुकी थी और माधव सिंह सोलंकी की जगह अमर सिंह चौधरी गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे, जिन्होंने आरक्षण को 28% से घटाकर वापस 10% पर कर दिया था। तो बीजेपी और संघ दोनों के मन में यह साफ हो गया था कि आरक्षण लाया ही इसलिए गया था कि हिंदुओं को बांटा जा सके। इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक यात्रा निकाली और इसे नाम दिया गया न्याय यात्रा, जो कांग्रेस के खिलाफ थी। फिर नरेंद्र मोदी ने एक और यात्रा निकाली और इसे नाम दिया गया लोक शक्ति यात्रा। फिर तो आडवाणी की राम रथ यात्रा से लेकर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा की सफलता ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी का ब्लू आइड बॉय बना दिया। और उसके बाद तो इतिहास है कि कैसे नरेंद्र मोदी केशुभाई पटेल की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे सियासत की एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए अनकट।